देखिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। गहलोत सरकार ने आदेश जारी किया है। जाति आधारित सर्वे के आदेश जारी किए गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से ये आदेश जारी हुए हैं। आपको बता दें कि ज्यादा वक्त नहीं बीता है हाल ही में, बल्कि 24 घंटे के भीतर भीतर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये साफ कर चुके थे कि जातिगत सर्वे करवाया जाएगा। उनका ये कहना था कि जातिगत जनगणना पार्टी का राष्ट्रीय स्टैंड है, लेकिन जनगणना केंद्र करवाता है। ऐसे में हम सर्वे राजस्थान में करवाएंगे ताकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी बनती है उसके लिए उतनी व्यवस्थाएं की जा सके। ये बड़ी खबर मिल रही है। इस दिशा में गहलोत सरकार कदम बढ़ा चुकी है। जाति आधारित सर्वे के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो 24 घंटे के भीतर दो बड़े फैसले, एक 8 बोर्ड का गठन और दूसरा जाति आधारित सर्वे के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। देखिए, टेक्निकली जो जनगणना है वो केंद्र सरकार करवाती है। ऐसे में राज्य सरकारें अपने स्तर पर सर्वे करवा सकती हैं। इसी रास्ते को गहलोत सरकार ने अपनाया है। बिहार मॉडल आप इसे कह सकते हैं। हालांकि इस जातिगत सर्वे के बिहार मॉडल के किस तरह के नतीजे रहते हैं, किस तरह के नतीजे सामने आते हैं, वो आपने बिहार से आ रही खबरों में सुना ही है। उसमें कुछ नया बोलने या जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन राजस्थान के लिए ये बड़ी खबर है। कई वर्गों से इस तरह की मांग उठती भी रही है कि एक बार जाति आधारित सर्वे करवा लिया जाए और देखा जाए कि आबादी में उनकी कितनी संख्या बैठ रही है, आंकड़े क्या हैं, किसी तरह का अनुमान न लगाया जाए, पक्के तौर पर आंकड़ा जुटा लिया जाए और उसके बाद सरकारें निर्णय लें। अब गहलोत सरकार ने ये आदेश जारी कर दिए हैं कि प्रदेश में जातिगत सर्वे करवाया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और दिनेश कसाना हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दिनेश, सीएम गहलोत पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि जनगणना करवाना केंद्र का काम है, लेकिन राज्य सरकार सर्वे करवा सकती है और हम वो करवाएंगे, और ये बोलने के 24 घंटे के भीतर ही आदेश भी जारी। देखो स्वप्निल, ये कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर स्टैंड है और इसी स्टैंड के चलते, चूंकि बिहार में इंडिया अलायंस जो गठबंधन बना हाल ही में, तो बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार है। वहां पर जातिगत जनगणना करवाई गई है, सर्वे करवाया गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई थी हाई कोर्ट ने, उसे सुप्रीम कोर्ट ने हटाया और उसके बाद आंकड़े सार्वजनिक हुए। तो 2024 के चुनाव से पहले इंडिया अलायंस के तमाम जो दल हैं वो इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं। ऐसे में कि ये कांग्रेस पार्टी के स्टैंड के चलते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जब कोर ग्रुप की बैठक हुई, उस बैठक में ये तय हुआ कि राजस्थान सरकार भी आचार संहिता से पहले इस संबंध में आदेश जारी करे। और आज सुबह ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह दिया था कि जातिगत जनगणना करवाना केंद्र सरकार का काम है, केंद्र सरकार को करवानी चाहिए, लेकिन हमारी सरकार ये जातिगत सर्वे करवाएगी और इस सर्वे के आधार पर जो पिछड़े वर्ग है, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, जितनी आबादी है उसी अनुपात में उनकी हिस्सेदारी हो। इसी भावना के साथ गहलोत सरकार ने भी सर्वेक्षण के आदेश जारी किए हैं। तो ये सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से ये इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। और चूंकि देखिए, मैंने कहा ये राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है और यही कारण है कि जब गहलोत सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए तो कुछ सेकंडों में ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर ट्विटर हैंडल पर इसे शेयर किया गया है और पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी इसे कैच कर रही है कि जहां भी कांग्रेस शासित सरकारें हैं वहां जातिगत सर्वे करवाया जा रहा है, जातिगत जनगणना के पक्ष में कांग्रेस पार्टी है, ताकि राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं कि आधी आबादी जो 50% के करीब ओबीसी की है, तो ओबीसी में बहुत सारी जातियां हैं और ऐसे में ओबीसी को आबादी के अनुसार उन्हें हक मिले। यही कारण है कि 2024 से पहले तमाम राज्यों में, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी इसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। और यहाँ गहलोत सरकार ने भी चुनाव आचार संहिता से पहले इसके जो भी दल है, क्योंकि बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार है, तो वहां पर भी दोनों की ओर से ये सर्वे करवाया गया है। और उस सर्वे के बाद जो आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं, उन आंकड़ों में भी एक भारी असमानता जातिगत आधार पर सामने आई है आरक्षण को लेकर। तो ये बड़ा मुद्दा चुनाव से पहले बनेगा, इसको लेकर ये संबंध में आदेश जारी किए गए। हाँ बिल्कुल। और दिनेश, मैं जब अशोक गहलोत ने ये संकेत दिए कि वो इस तरह का सर्वे करवाना चाहते हैं, उसके बाद से अब तक कुछ घंटों का वक्त बीता है। आम रेस्पॉन्स क्या है लोगों का? देखिए, मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि प्रदेश के कुछ सेक्शन से ये कहा जा रहा था कि ये कांग्रेस ओबीसी कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। वहीं कुछ सेक्शंस कह रहे थे कि इसकी ज़रूरत है, प्रदेश में इस तरह के आंकड़े सामने आना चाहिए। तो इन जनरल रेस्पॉन्स उस संकेत से अब तक क्या रहा है जब आदेश जारी हो चुके हैं? देखिए स्वप्निल, ये बहुत लंबी कहानी है
जब मानगढ़ धाम में राहुल गांधी की सभा हुई थी और उस वक्त उसी दिन राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें ओबीसी आरक्षण को लेकर कही थी और लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता हरीश चौधरी जो राजस्थान में मांग कर रहे हैं कि ओबीसी का जो कोटा है वो बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानगढ़ धाम में ये घोषणा कर दी थी कि जातिगत जनगणना करवाएंगे, ओबीसी का कोटा बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके बाद ये पूरी प्रोसेस पर एक तरह से ब्रेक लग गया और उसके बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी ने किया है। तो इसके बाद ये आदेश जारी किए गए और जैसा आपने कहा कि रिएक्शन क्या है लोगों का, तो लोगों का इस पे मानना है कि ये पूरा चुनावी एजेंडा है और चुनाव से पहले ये पूरी प्रोसेस होना संभव नहीं है। कल भी सीएम का एक कार्यक्रम था और उसमें लोगों की ओर से मांग की गई, कुछ गौ सेवा के संबंध में मांग थी। उसको लेकर सीएम ने कहा कि चूंकि कल आचार संहिता लग जाएगी 1-2 दिन में जब भी, तो हम ये घोषणा अभी नहीं कर सकते और घोषणा करना को अभी उस प्रोसेस में नहीं पहुंचेंगे, तो ऐसे में मैं गारंटी दे सकता हूं। लेकिन उसके बाद आज ये इस संबंध में आदेश, और चूंकि ये भी एक दिन का काम नहीं है कि जातिगत सर्वे करवाया जाए, कोई एक दिन में हो जाए, चूंकि एक लंबी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में पहुंचना, तो ऐसे में ये समझा जा सकता है और जनता भी समझती है कि चुनाव से किस तरह से, चुनाव से पहले सरकारें हो या राजनीतिक दल अपने चुनावी एजेंडे के लिए क्या क्या करते हैं। तो इसी संबंध में ये आज का जो आदेश है, ये एक तरह से पार्टी का स्टैंड है कि कांग्रेस की मंशा क्या है। कांग्रेस जातिगत जनगणना के पक्ष में है और हमारी सरकार ने सर्वे